हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखते हो अच्छे ही होंगे। तो हम मार्केट आए थे गन्नू बप्पा को अपने घर लेके जाने के लिए, गणपति बप्पा को साथ में ले जाने के लिए। कितने दिन की स्थापना करूँगी ये अभी तक मैंने नहीं मानस नहीं बनाया। संकल्प लूँगी पूजा में तब देखूँगी। तो हम लोग जब पूजा करते हैं तो संकल्प ज़रूर से लेते हैं और लेना चाहिए। यहाँ हम लोग देख रहे थे गणपति बप्पा को और सब इको फ्रेंडली ही थे, सब मिट्टी। और मुझे ये बिल्कुल अपने हाथ जैसे बनाए हुए मिट्टी के दिखते रहते हैं ना, वैसे बिना कलर वाले जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। यहाँ हम लोग स्थापना के लिए, नवरात्रि स्थापना के लिए जो हम लोग ज्वारे पूते हैं उनके लिए मैं ये कुंडा देख रही थी। हम लोग कुंडा ही कहते हैं। तो मिट्टी का जो ये कुंडा होता है, बर्तन होता है, ये मैं एक साथ ही 2 लेके जाऊँगी। बट मुझे ये दूसरे तरीके वाला चाहिए था, वो इधर नहीं था। फिर हम ना एक इधर से लेते और दूसरा उधर जाके लेते, तो इससे अच्छा फिर मैंने सोचा कि यहाँ नहीं है तो नेक्स्ट रोड क्रॉस करने के बाद में एक शॉप और थी। ये देखिए मिट्टी वाले जो गणपति जी अच्छे लग रहे हैं, बट रबड़ लगी हुई है और गीले हैं तो वो रबड़ का भी निशान हो रहा है। मतलब बहुत मुझे लग रहा था कि या जिस शॉप से सेवा जानी होती है वहीं से जाते हैं। या ना हम लोग गणेश चतुर्थी पर ये जो इसे गुड़धानी कहते हैं, तो गुड़ से बनी होती है ये। तो गेहूं के दाने हैं ये, तो इनका प्रसाद मेन होता है और मोदक का होता है। यहाँ सुपारी ली थी मैंने, ये गुड़धानी भी ली थी। ये चीनी से बनी होती है, वो गुड़ से बनी होती है। दोनों ही प्रकार की मैंने ले ली थी। और ज़रूरत होती है वो सिंदूर की, ये पंचमेवा और ये हल्दी की गांठ। तो प्रसाद वगैरह सब कुछ हम ले रहे थे। और क्योंकि काजू बादाम किशमिश घर में है तो वो मैंने नहीं लिए हैं, वो ऑलरेडी रखे हुए हैं। यहाँ कान्हा अपने लिए ना एक चिप्स का पैकेट ले रहा था। तो फिर हम लोग रोड क्रॉस करके गए आगे वाली शॉप पर। वहाँ से आंटी के पास हमने देखा और पता नहीं क्यों जहाँ से जाने होते हैं वहीं से चले जाते हैं। हर बार सोचती हूँ कि बहुत धूमधाम से बिठाऊँ, कभी ऐसा कुछ दिमाग में चलता रहता है, लेकिन नहीं, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सॉल्व हो जाएं। यहाँ आंटी के पास में जब मैं आई तो मुझे एक बार में ही पसंद आ गए थे कि पापा को इनको ही मुझे घर लेके जाना है। लेकिन मुझे और भी चीज़ें लेनी थी, हम बात कर रहे थे। तो यहाँ देखिए वहाँ के ना रेड वाले और वो जो बिल्कुल मिट्टी वाले, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आंटी जी बहुत अच्छी हैं। लाडली की शादी में हमने कलश वगैरह सब कुछ इधर ही से लिए थे, तो और इधर ही से हम लोग मटका लेके जाते हैं और सिकोरे लेके जाते हैं। बहुत सारे गमले वगैरह जो भी कुछ लेते हैं इधर से लेते हैं। और कलश भी लेते हैं। तो मैंने 4 छोटे-छोटे लिए थे, वो मैं आपको बता दूँगी। देखिए ये जो रखे हुए हैं ना ये वाले, ये तीनों मैंने लिए थे। तो क्योंकि काम आते हैं, वीडियोज़ वगैरह भी आएँगी आप लोगों के पास में। तो देखिए यहाँ हमने ये लिए थे और गणपति बप्पा, और ये 4 आपको अभी शुरुआत में थोड़ा सा आपने देखे होंगे मटके जैसे थे, वो छोटे छोटे से कॉर्नर पे। देखिए चारों जो दिख रहे हैं रखे हुए, ये मैंने लिए थे। तो ऐसे कुछ चीज़ लिए थे, दीपक लेने बाकी थे। फिर लेके हम लोग घर आए। कान्हा को बोला कि तू थोड़ा यहाँ रुक बेटा, मैं आती हूँ पूजा के लिए थाली लेके। और फिर पूजा की थाली लेके आई आरती उतारने के लिए, क्योंकि जब पापा घर आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं हम, उनकी आरती उतारते हैं। और फिर मैंने पापा को इस तरह से छीटे, तिलक वगैरह पूजा नहीं करना, आरती उतारते हैं केवल, और चावल पीछे फेंके जाते हैं। कान्हा को हंसी आ गई थी क्योंकि फूल नीचे गिर गया था। तो कान्हा कह रहा था मम्मा स्वीकार नहीं किया गणेश जी ने। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। और दरवाजे के दोनों तरफ इस तरह से जल डाला जाता है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। तो आरती उतार के और फिर मैंने कान्हा को और हस्बैंड को टीका लगाया, तिलक लगा के हम लोग अंदर चले गए थे। तो जब भी आप गन्नू पापा को घर लेकर के आएँ तो वहीं से आप लाल रंग का कपड़ा लेके डाल लें और फिर लेकर के आएँ। ये लाल रंग का कपड़ा जब आप स्थापना करते हैं उसी दिन हटाते हैं, उसी वक्त हटाते हैं। तो हम लोग भी इनको ले जाके वहीं विराजित कर देंगे, वहाँ बिठा देंगे जहाँ हमने बिठाना है।
डेकोरेशन अभी बाकी था, थोड़ा सा डेकोरेशन करना है। स्थापना कितने दिन की करनी है अभी तक नहीं पता है। तो और पिछले साल का तो मुझे नहीं पता अच्छे से, बट इस साल ना बप्पा की सूंड वगैरह सब कुछ मैं देख करके लेकर के आई हूँ। वैसे तो भगवान हमारे जीवन में हमेशा शुभ ही होते हैं, फलदायक ही होती है हमारी सेवा। भगवान हमें हमारी सेवा का फल ज़रूर से देते हैं, बट ऐसे ही एक बार होता है ना कि चलो देख लेते हैं। फिर हम लोग बप्पा को घर लेकर के आ गए थे, तो यूँ मन में ना कैसे पता है कैसी खुशी होती है, उसे हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है। बप्पा इतने दिन के लिए आएंगे और फिर से हमारा हम लोग एकदम आनंद उत्साह के साथ में त्यौहार मनाएंगे। और जब वो जाते हैं तो बड़ा रोना आता है। इतने दिन हम सेवा करते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं और फिर विसर्जन करते हैं तो बहुत दुख भी बहुत होता है। तो देखिए यहाँ मैं गणपति बप्पा को बिठाऊंगी। यहाँ हम लोग बोल रहे थे गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो फिर हमने प्रणाम किया यहाँ, और आरती की जो थाली थी उसी से हमने क्योंकि संध्या होने वाली थी, ज़्यादा समय नहीं था, फिर राधा कृष्ण यानी कि ठाकुर जी की भी हमने आरती उतार दी थी। अब तो बस त्योहारों का सीज़न जैसे शुरू ही हो गया है, रक्षाबंधन के बाद में शुरू हो ही जाता है। फिर जैसे कि आज ना सिंजारा है गणेश जी, कल गणेश जी का पूजन है, गणेश चतुर्थी है, और इसके बाद में फिर राधाष्टमी आ जाएगी। फिर श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, तो 16 दिन तो वैसे चले जाएंगे। फिर उसके बाद में नवरात्रि और 20 दिन बाद में दीपावली। तो बस त्योहारों के